हेलो एवरीवन, माय नेम इज साहिल एंड आज के इस वीडियो में जो हॉरर स्टोरी मैं आप सबको बताने वाला हूँ, ये हॉरर स्टोरी मेरे ही अपने एक सीनियर यानी कि जो कॉलेज में मुझसे 1 साल सीनियर थे उन्हीं की है। एंड ये एक्सपीरियंस उनका तब का है जब वो अपना IIT JEE की प्रिपरेशन के टाइम कोटा में पढ़ रहे थे। सो ये स्टोरी हम लोग फटाफट शुरू करते हैं, लेकिन अगर आपके पास भी ऐसा ही कोई रियल इंसिडेंट हो या फिर कोई हॉरर एक्सपीरियंस है तो आप मुझे मेरे इस मेल ID पे भेज सकते हैं। मैं उसे जरूर पढ़ूंगा और अपने चैनल पे नैरेट करूंगा। सो अभी हम लोग ये कहानी शुरू करते हैं। सो दोस्तों, आज की कहानी शुरू होती है राहुल से। एंड ये कहानी आज से करीब 8 साल पुरानी यानी साल 2016 की है। उस समय राहुल अपना IIT JEE प्रिपरेशन के लिए कोटा गए हुए थे। अब जब वो कोटा जाते हैं तो उन्हें एक हॉस्टल भी अलॉट होता है। अब दोस्तों, अगर मैं इनका आपको हॉस्टल और रूम के बारे में बताऊं तो जैसे आप लोग हॉस्टल के 2nd फ्लोर पे आते हो, सो स्टेयर्स के जस्ट लेफ्ट साइड में जो पहला रूम होता है वो होता है राहुल का। एंड जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि जो रूम राहुल को अलॉट होता है या फिर कह लो जो पूरा हॉस्टल था वो कुछ इस तरीके से डिजाइन था कि एक रूम में 2 लोग रह सकते थे। सो बेसिकली उस रूम में भी 2 लोगों को अलॉट होना था, बट कुछ ऐसी चीजें हो जाती है जिसकी वजह से वो पूरा 2 लोगों का रूम अकेले राहुल को अलॉट होता है। एंड एक इम्पॉर्टेंट चीज है कि जिस रूम में राहुल रहा करते थे उसी रूम के ठीक अपोजिट में एक और रूम था जिसे हॉस्टल वाले एज अ स्टोरेज रूम यूज करते थे। यानी जो भी सारे एक्स्ट्रा बेड्स होते हैं या फिर एक्स्ट्रा कबर्ड हो गया या फिर कोई भी एक्स्ट्रा सामान है वो उस रूम में रख दिया जाता था। अब दोस्तों, इसके करीब 1 वीक बाद राहुल के ट्यूशंस वगैरह भी शुरू हो जाते हैं। सो जो उनका शेड्यूल होता है वो कुछ इस तरीके से होता है कि सुबह वो उठते हैं, अपने ट्यूशंस अटेंड करते हैं, देन उसके बाद घर आते हैं, थोड़ा देर आराम करते हैं और अपनी स्टडीज शुरू कर देते हैं। एंड उनकी जो स्टडीज होती है वो रात को करीब 12:30 1 या कभी कभी 2 बजे तक की भी चली जाती थी। अब दोस्तों, राहुल की स्टडीज बहुत अच्छी चल रही होती है। एंड एक दिन क्या होता है कि वो शाम करीब 7 साढ़े 7 बजे अपने हॉस्टल का जो प्रीमाइसेस होता है वहां पे थोड़ा बहुत ना टहल रहे होते हैं। सो उन्हें ना एक पपी नजर आता है, एक छोटा सा पपी होता है। वो उस पपी को मतलब थोड़ा हाथ फेरते हैं उसके ऊपर से, थोड़ा उसे सहलाते हैं एंड देन फिर वो अपने रूम में वापस जाने के लिए निकल जाते हैं। इतने में क्या होता है, वो जो पपी होता है वो पपी भी राहुल को ना फॉलो करते करते उनके रूम तक चले जाता है। लेकिन दोस्तों, जैसे ही वो पपी राहुल के रूम के आगे आता है सो वो एकदम रुक जाता है। अब राहुल रूम के अंदर जा चुका है बट वो पपी जो उसको इतना देर से फॉलो कर रहा है वो रूम के बाहर ही खड़ा है। एंड एकदम से करीब 2 से 3 सेकंड्स के बाद ना वो जोरों से भौंकना शुरू कर देता है। अब राहुल ये देख के पीछे मुड़ के देखता है तो देखता है ये पपी आया है जरूर, लेकिन वो रूम के एक कॉर्नर को देख के ना बहुत जोरों से भौंक रहा है। सो राहुल भी देखता है कि आखिर उस कॉर्नर में क्या है ऐसा, तो उसे दिखता है कि वहां कुछ नहीं है। वहां तो कोई फोटो भी नहीं है कि जिसे देख के ये ट्रिगर हो जाए या अग्रेसिव हो जाए। तो राहुल को समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिर ये चीजें क्या है। तो वो उस पपी के पास जाता है बट वो पपी राहुल को इग्नोर करते हुए अभी भी उसी एक कॉर्नर को देख के जोरों से भौंक रहा होता है। तो राहुल को लगता है कि शायद हो सकता है इसे भूख वगैरह लगी है। इस वजह से वो क्या करता है कि उसके रूम में एक बिस्किट रखा होता है, वो बिस्किट लेके आता है एंड उस पप्पी को खिलाता है और उसे वही छोड़ के आता है जहां से वो आया था। अब दोस्तों, इसके बाद राहुल अपने रूम में बहुत सारी अजीबोगरीब चीजें नोटिस करते हैं। जैसे कभी कभी जो उनका रूम होता है उसका दरवाजा अपने आप बाहर से लॉक हो जाता है, या कभी कभी ऐसा होता है कि जब वो रात को पढ़ रहे होते हैं तो करीब 12:30 या फिर 1 बजे के आसपास उन्हें महसूस होता है कि शायद कोई उनका दरवाजा ना नॉक कर रहा है। अब दोस्तों, राहुल इन सारी चीजों पे इतना ज्यादा ध्यान नहीं देते क्योंकि उन्हें लगता है कि शायद ये सारी जो चीजें है ये उन्हीं के हॉस्टल में रहने वाले कोई लोग कर रहे हैं। बिकॉज मैंने आपको बताया था कि राहुल को ऐसा रूम मिला था जिसमें 2 लोग रह सकते थे इजीली, बट वहाँ राहुल अकेले रहते थे। तो उन्हें लगता है कि शायद कोई जेलस वगैरह हो रहा होगा, इस वजह से ये सारी चीजें करते, तो वो इन पे इतना ज्यादा ध्यान नहीं दिया करते थे। लेकिन एक रात जो राहुल के साथ होता है वो राहुल शायद कभी जिंदगी में नहीं भूल सके। एक रात क्या होता है कि राहुल अपनी जो भी सारी स्टडीज होती है वो करके रात करीब 12:30 बजे सोने चले जाते हैं। इसके बाद रात 1:30 बजे राहुल को फील होता है कि शायद उस रूम में कोई है जो उनके बाल खींच रहा है। अब राहुल को जैसे ये फील होता है वो एकदम से अपनी आंख खोल लेते हैं बट उन्हें कोई नजर नहीं आता है। इसके बाद दोस्तों, राहुल अपनी आंखें बंद करते हैं और सोने की कोशिश करते हैं। करीब 2 मिनट बाद वो वापस फील करते हैं कि कोई फिर से उनके बाल खींचने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इस बार बाल खींचने की फ्रीक्वेंसी जो है वो बहुत ज़्यादा हो चुकी है। एंड जो बाल खींच रहा है ना वो बहुत ज़्यादा वायलेंटली उसके बाल खींच रहा था। इसके बाद राहुल दोबारा अपनी आँख खोलते हैं एंड देखते हैं तो उन्हें फिर कोई नहीं नज़र आता है। लेकिन इस बार वो फील कर पाते हैं कि उनके जो बाल है वो अभी भी लगातार कोई खींचे जा रहा है
उन्हें ऐसा लग रहा है कि शायद वो ऐसा लेटे हैं लेकिन कोई उनके बाल नीचे से यानी बेड के नीचे से खींचे जा रहे हैं। अब वो ये सब चीज़ों से इतना ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि वो ना उस बेड से उठने की कोशिश करते हैं, बट वो फील करते हैं कि शायद कुछ है जो उनके बालों को ना सिर्फ बेड की तरफ खींच रहा है। वो चिल्लाना चाहते हैं लेकिन वो चिल्ला नहीं पा रहे। ऐसा लगता है उन्हें कि शायद किसी ने उनका हाथ ऐसे कोई मुंह दबा देता है ना अपना, उन्हें वैसा फील होता है। वो बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे होते हैं लेकिन 10 मिनट तक ना ही वो उस बेड से उठ पाते हैं और ना ही वो किसी को मदद के लिए आवाज़ लगा पाते हैं। वो चीखना चाहते हैं कि यार, लेकिन उन्हें फील हो रहा है कि शायद उनकी आवाज़ जो है वो उनके खुद के कानों तक नहीं पहुंच पा रही है। उन्हें महसूस हो रहा है कि कोई है जो उनके बालों के साथ साथ उनके कपड़ों को भी अब बेड की तरफ खींच रहा है, जिसकी वजह से वो उठ नहीं पा रहे। और 10 मिनट कंटिन्यू कोशिश करने के बाद राहुल जब उस बेड से उठ जाता है तो सबसे पहले देखते हैं अपना दरवाज़ा। वो देखते हैं वो दरवाज़ा अभी भी बंद है अंदर से। तो जब वो दरवाज़ा अंदर से बंद है तो कोई कैसे अंदर आ सकता है। फिर इसके बाद वो अपनी बेड की पीछे वाली खिड़की देखते हैं तो उन्हें समझ आता है कि यहाँ से भी कोई हाथ डाल के उनके बाल खींच ले, ये भी प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। रात के करीब 1:45 बज रहे हैं। वो अपने रूम का दरवाज़ा खोलते और रूम के बाहर निकल जाते हैं और देखते तो पूरा 2nd फ्लोर सुनसान होता है। लिटरली वैसे ही 1:45 बज रहे तो कौन ही होगा यार 2nd फ्लोर, कोई बाहर थोड़ी निकल के रहेगा। तो वो जैसे तैसे हिम्मत जुटा के अपने दोस्त की रूम की ओर भागते, जो कि ज्यादा नहीं यार, बस 10 से 15 कदम दूर होगा वो रूम। लेकिन उनके रूम से उनके दोस्त के रूम के पास जाने तक उन्हें बहुत ज्यादा ठंड लग रही होती है। उन्हें लग रहा होता है कि यार ये कौन सी जगह पे आ चुके हैं वो, जहाँ पे इतना कम टेम्परेचर है। और वो डरते डराते जैसे तैसे अपने दोस्त के रूम तक पहुंचते और जोरों से दरवाजा खटखटाना शुरू करते हैं। वो लगातार अपने रूम के दरवाजे को देखे जा रहे हैं और वो दरवाजा खटखटा रहे हैं। करीब 2 मिनट तक उनका दोस्त दरवाजा नहीं खोलता है और 2 मिनट जब दरवाजा खोलता है और राहुल की हालत देखता है तो उसे सबसे पहले अपने रूम में लेता है और पूछता है कि क्या हुआ है। तो राहुल उसे सारी चीजें बताता है कि क्या चीजें हुई है। बट राहुल और उनके जो फ्रेंड होते हैं वो थोड़ी हिम्मत जुटा के जैसे तैसे राहुल के रूम में जाते हैं और देखते हैं तो उनका रूम पूरा जैसे का तैसा होता है। यानी उसमें कोई सामान इधर का उधर नहीं हुआ होता है, सब चीज़ें वैसी होती है जैसी कि होनी चाहिए। तो राहुल का फ्रेंड होता है वो थोड़ा डरा हुआ होता है राहुल की कंडीशन देख के। वो कि राहुल को सजेशन देता है कि अगर वो उसके रूम में चाहे तो सो सकता है। तो राहुल एग्जैक्टली यही करता है। वो अपने रूम के सारे लाइट्स ऑन रखता है, डोर बंद करता है लेकिन लाइट्स ऑन करता है और वो अपने फ्रेंड के यहाँ सोने चले जाता है। इसके बाद दोस्तों राहुल जब अगली सुबह उठता है तो वो सबसे पहला काम ये करता है कि जितने भी सारे आजू बाजू में स्टोर्स वाले होते हैं या फिर जिनकी भी शॉप्स वगैरह होती है तो वो उनके पास जाता है एंड वो उन्हें बताता है कि कल रात उसके साथ क्या हुआ। एंड वो इस हॉस्टल में या फिर उस पर्टिकुलर स्पेसिफिक रूम जिसमें राहुल रहता था उस रूम के बारे में जानना चाहता है। तो जो स्टोर ओनर्स होते हैं या फिर जो शॉप वाले होते हैं वो उन्हें बताते हैं कि जिस रूम में राहुल रहा करता था उस रूम में तो कुछ नहीं था, लेकिन जिस रूम में एक स्टोर रूम बनाया गया था जो राहुल के ठीक अपोजिट में था, उस रूम की कुछ स्टोरीज है जो राहुल से छुपाई गई थी, या फिर यूँ कह लो कि जो भी नई बैचेस आती है उन्हें नहीं बताई जाती है। सो जो स्टोर वाले होते हैं, जो शॉप ओनर्स होते हैं, वो बताते हैं कि जिस रूम में भी स्टोर रूम बनाया गया करीब 2007 या 2008 में, उस रूम में एक लड़के ने सुसाइड किया था। उसके बाद उस रूम को कुछ 1-2 साल तक के तो वैकेंट रखा गया, लेकिन कुछ लड़कों को और भी वो रूम दोबारा अलॉट हुआ। तो जब वो रूम दोबारा उन लड़कों को अलॉट हुआ तो 2 लड़के जो उस रूम में अलॉटेड थे उसमें से एक लड़का जो कि पढ़ाई लिखाई में बहुत ज़्यादा होशियार हुआ करता था, वो कुछ दिनों में उसके साथ ऐसा कुछ होता है कि वो 1 महीना भी नहीं रह पाता उस रूम में एंड वो वापस चले जाता है। एंड जो दूसरा लड़का होता है उस रूम में, जो दूसरा लड़का बचता है, वो लड़का भी करीब 1.5 महीने बाद सुसाइड कर लेता है। एंड इसके बाद भी ऐसी कई सारी चीज़ें वहाँ पे नोटिस की गई है रात को, जिसके बारे में स्टूडेंट्स वगैरह बताते हैं, बट जो वार्डन्स होते हैं या फिर जो इनके ओनर्स होते हैं हॉस्टल वगैरह के, वो ये सारी चीज़ सबसे छुपा के रखते हैं। एंड तभी से वो जो रूम है उसे एज अ स्टोरेज रूम यूज़ किया जाता है। एंड जो उस रूम की स्टोरी है वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, यानी कि बहुत सारे लोग उस स्टोरी के बारे में जानते हैं। एंड इसीलिए वो जो रूम था, यानी स्टोरेज रूम के अपोजिट वाला रूम जो सिर्फ राहुल को अकेले को अलॉट हुआ था, उसे समझ आता है कि वो रूम उसे अलॉट अकेले को नहीं हुआ था, बट उसमें कोई और रहना ही नहीं चाहता था, क्योंकि वो सारे लोगों को उस रूम की स्टोरी पता थी जो ठीक उसके आगे था।
अब दोस्तों जैसे ही राहुल को ये सारी चीज़ें समझ में आ जाती है तो वो तुरंत वो रूम तो छोड़ो, वो हॉस्टल ही छोड़ देता है एंड उसके पास ही फिर एक प्राइवेट फ्लैट वो रेंट पे लेता है एंड वहाँ पे रह के वो अपनी सारी स्टडीज़ वगैरह पूरी कर देता है। एंड उसके बाद राहुल के साथ ये सारी चीज़ें कभी नहीं हो एंड उन्होंने IIT JEE भी क्लियर कर लिया एंड ही वॉज माई सीनियर। सो उन्होंने ये स्टोरी मुझे करीब 2-2.5 साल पहले बताई थी जब हम लोग कॉलेज में थे। बट अब जब मैंने चैनल शुरू किया तो मैंने उन्हें दोबारा कॉल किया एंड उनसे स्टोरी दोबारा पूछी ताकि मैं आप सबको बता सकूँ। सो आई होप दोस्तों आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी एंड अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। साथ ही साथ अगर आपकी भी कोई स्टोरी हो तो मेरे मेल ID पे शेयर कर देना, मैं ज़रूर उसे नैरेट करूँगा अपने चैनल पे। सो मिलते हैं अगले वीडियो में।